छोटी प्रार्थना करके हम वचन अध्ययन में जाएंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, और एक हफ्ते बिताने के लिए प्रभु आप सहायता किया। आपका अनुग्रह हमारा ऊपर रहा प्रभु जी। हम शारीरिक रूप में और आत्मिक रूप में जिंदा रखने के लिए प्रभु आप सहायता किया है प्रभु जी। हमारा हर दिन इस पूरे हफ्ते में प्रभु आप संभाल के रखा है, आगे चलाया। और कभी कभी प्रभु हमारा सोच विचार में कभी भी हम नीचे गिरने का समय प्रभु आपका हाथ से हमको उठा के प्रभु आपका सहायता दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज बाइबल अध्ययन में आप सहायता कीजिए, ज्ञान बुद्धि दीजिए, और प्रभु हमको क्या चाहिए इस वचन के द्वारा आप सहायता दीजिए। मुझे आपका हाथ में सौंपता है, पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य पाकर प्रभु आपका वचन को अध्ययन कर सके और सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए सबको आपका सहायता और उनका हृदय को खोलने के लिए सहायता। इस छोटे दुआ को यीशु मसीह का नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। सो आज हम मार्कुस रचित सुसमाचार 4वां अध्याय पहले वचन से 20वां वचन तक हम पढ़ के अध्ययन करेंगे। कोई भी एक सहायता कीजिए पढ़ने में। जी सर। ये झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के वेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, इसीलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई न पड़े, और सुनते हुए सुने और न समझे, ऐसा न हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के है, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए गए हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि पर बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आमीन। आमीन आमीन। तो ये इस संदर्भ मतलब 1 से 20 वचन आयत तक आप लोग भी कई बार सुना है, पढ़ा है आप लोग भी। सो तुरंत समझ सकता है ज्यादा मतलब प्रभु का अर्थ, प्रभु इस दृष्टांत कहने का अर्थ हम आज मतलब 2000 साल का समय में वो लोग नहीं समझ पाया, लेकिन आज बहुत लोग इस दृष्टांत को समझ सकता है ना। लेकिन और थोड़ा गहराई में जाने के लिए और विशेष गहराई नहीं, और एक बार इस वचन को हम मनन करेंगे, है ना। सो हम भी इस भूमि चार तरह प्रकार का भूमि को हमारा जीवन में भी हम देख सकता है।
आप लोग, क्योंकि वचन हमेशा दूसरों को नहीं, वचन हमेशा हम पढ़ने का समय और अध्ययन करने का समय और वचन प्रचार करने का समय भी दूसरों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत पहले वो वचन व्यक्तिगत के लिए अपनाना है, लागू करना है। और ये आईना, वचन का आईना के द्वारा हम अपने आप को देखना है। ये सही तरीका है ना, विश्वास का जीवन। उस समय हम बढ़ोन्नति होगा। वचन इस चार प्रकार का भूमि में, आप कभी भी, आप अनम्यूट कीजिए, कभी भी आप लोग भी सोचा कि मैं इस प्रकार में है, मैं इस चार में एक प्रकार का भूमि जैसा मैं रहा नहीं, ये तो अभी में है ऐसा करके आप कभी भी सोचा? मेरे बात आपको समझ लिया? समझ लिया। हाँ। हाँ, चार प्रकार की में से जो सोचा वो यही था कि जो तीसरे नंबर का है, झाड़ियों वाला। हाँ, अपने आप को हम मतलब आप सोचा कि मैं आपके बारे में बोल रहे हैं ना? जी। जी जी। आप कभी भी सोचा कि मैं झाड़ियों में बीज बोया, झाड़ियों का प्रकार का उस संदर्भ में कैसा रहा, ऐसा आपका जीवन है करके आप सोचा। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सोचता है। हमारा ये खाली आत्मिक जीवन में भी, आत्मिक जीवन में नहीं है, हर प्रकार का जीवन में हम देखा तो मैं भी सोचता है, कई कई कुछ हम काम करने का समय कुछ चीज मोटिवेट होता है, प्रोत्साहित होता है होकर मैं ये काम करना जरूरी है, मैं ये काम करूंगा करके सोचेगा। एक हफ्ते दो हफ्ते होने के बाद हम क्या करेंगे भूल जाएगा, ठीक है? नहीं, ये तो हमारा दूसरा काम के द्वारा व्यस्त होकर, है ना, भूल जाता। ऐसा प्राथमिकता नहीं है तो, है ना, हम कुछ खाना, ये यही खाना मैं खाऊंगा करके सोच सकता है डाइट करने के लिए, लेकिन बीच में हमारा सामने अच्छा खाना हमको मिला तो हम वो भूल जाएगा बाकी का प्रभाव, बाकी हमारा सामने क्या है उसका प्रभाव हमारा ऊपर पड़ेगा, है ना? और कुछ हम एक्सरसाइज करने के लिए, हाँ, कई प्रकार का विषय में हम भटकता है ना, कई प्रकार का विषय में हम भटकता है, आगे नहीं चल पाता है। कुछ बीज ही अच्छा भूमि में पड़ा है, ज्यादा इधर पड़ा पथरीली भूमि में पड़ा, है ना? नहीं, ये तो किधर दूसरा मार्ग का किनारे में पड़ा गिरा है। और दूसरा किधर गिरा? पथरीली भूमि में गिरा है। और तीसरा वो झाड़ियों का बीच में, मतलब झाड़ियों को बीच में नहीं, वो बीज गिरने के बाद झाड़ियों, नहीं, झाड़ियों के बीच में ही गिरा है। वो झाड़ियां क्या किया, उसको मतलब ऊपर बढ़ने का नहीं दिया, है ना? इस अर्ध हमारा जीवन में हम कैसा मनन करेंगे, कैसा समझ सकता है, ये देखेंगे। और पहले वचन से 9वां आयत वचन तक एक मतलब ये दृष्टांत को कहा है। उसके बाद ये किसको समझाया, ये दृष्टांत को किसको समझाया? चेलों को समझाया। और चेलों के साथ थोड़ा लोग हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह अकेला रहा उस समय जाके हमको समझाइए करके बताया। वो स्वभाव भी हम देखेंगे, है ना? वो स्वभाव मतलब सीखने का स्वभाव भी हम एक बार देखेंगे, सीखने का स्वभाव को भी हम आज देखेंगे। और 13वां वचन से 20वां वचन तक प्रभु यीशु मसीह उनको समझाया, है ना, अच्छा तरीका से। इस चार प्रकार का बीज, इस चार प्रकार का भूमि क्या है, किसके लिए बताया, वो समझाया। और 11 वचन में कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज के वेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। एक्चुअली सबको प्रभु यीशु मसीह ज्यादा दृष्टांतों का रूप में कहता है, क्योंकि ये बीज बोने का ये क्या है, लोग उनका वचन को सही रीति समझाने के लिए और समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत को कहता है। दृष्टांत मतलब क्या है?
हमारा सामने होने वाला काम है, हमारा सामने हम देख सकता है वो क्या काम, क्या वस्तुओं को देख सकता है। सो उस उदाहरण को लेकर प्रभु यीशु मसीह हमारा दैनिक जीवन में क्या काम हम देखता है उसको लेकर प्रभु यीशु मसीह उनको प्रचार किया है। हम भी ये तरीका सीखना है। बड़े बड़े शब्द के द्वारा प्रभु यीशु मसीह नहीं प्रचार नहीं किया है ना। सो आजकल हम देखता है बड़े बड़े कलीसिया में, स्पेशली सीएनआई जैसा कलीसिया में, सो वो पादरी पास्टर उनका भाषा साधारण भाषा जैसा नहीं रहता है ना। सामान्य लोग उनको जल्दी नहीं समझ पाता है। सो कुछ कुछ लोग ऐसा बोलता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनका भाषा बहुत सरल है। सामान्य लोग कोई भी मतलब वो पढ़ा है नहीं पढ़ा, पढ़ाई किया है, गरीब है अमीर है, उसको जानता ही नहीं, ऐसा लोग भी उनका बातों को समझ सकता है। ऐसा बात वो बात को लेकर उनका प्रचार रहा। सो हम वचन में भी सरल तरीका का वचन को हम देख सकता है, और वो ही सरल तरीका का बात हम कलीसिया को सिखाना बहुत जरूरी, ठीक है। सो अभी हम इस चार तरीका का भूमि और प्रकार का बीज को हम देखेंगे। बीज का मतलब सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला है ना। बीज मतलब इधर इधर प्रकार किया है 13वां वचन में उसने उनसे कहा है ना, बोने वाला वचन बोता है ना। बोने वाला प्रचार करने वाला है ना, प्रचार करने वाला वचन बोता है। बीज मतलब बीज का अर्थ, मतलब उसको हम ऐसा अर्थ करना चाहिए, बीज और वचन, वचन का बारे में उनको बताया है ना। बोने वाला कौन है? वो प्रचार करने वाला, वचन को प्रचार करने वाला। सो बीज बोने वाला बोते समय हम गांव में भी देखते हैं। आजकल हमारा खेत का काम बहुत अच्छा से किया है, लेकिन उस समय इतना सिविलाइजेशन मतलब इतना ज्ञान से वो लोग खेत का काम नहीं करता था। हम अभी पहले पूरा खुदाई करके अच्छा से भूमि को अच्छा से खुदाई करके उसको रेडी करके उसके बाद बीज बोता है। लेकिन उन समय ऐतिहासिक लोग, ज्ञानी लोग कहता है कि उस समय पहले बीज बोता है, बाद में खोद के मतलब उसको लेवल करता है, ठीक है। सो ऐसा उस समय करता था करके हिस्टोरियंस नहीं तो ज्ञानी लोग कहा है, ठीक है। सो ये बीज बोने का समय कुछ बीज है ना, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा। मार्ग के किनारे चार प्रकार का भूमि को हम देख सकता है। एक मार्ग का किनारे, दूसरा पथरीली भूमि, तीसरा झाड़ियों के बीच में भूमि, चौथा अच्छा भूमि है ना। अच्छा भूमि, इस चार प्रकार का भूमि से हम कई प्रकार से समझ सकता है अपने आप को, हमारा हृदय को देख सकता है, हमारा जीवन को देख सकता है, और हमारा सोच विचार को देख सकता है, हमारा सेवकाई को देख सकता है। सो हर प्रकार का तरीका को, इस चार प्रकार का भूमि को हम देख सकता। सो वचन हजारों साल से वचन प्रचार हो रहे, लेकिन बहुत कम लोग वचन को मानता है। हजारों साल से, 2000 साल से वचन प्रचार हो रहे हैं, प्रभु का राज्य के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस वचन को लेता है, उस वचन को लेकर सफल हो रहे हैं, प्रभु को अंगीकार कर रहे हैं। सो इस इधर एक व्यक्ति प्रभु को अंगीकार करता है, लेकिन संसार का लालच नहीं तो संसारिक दुख
उनका ऊपर आके उस वचन को, नहीं तो उनका विश्वास को दबाता है ना, वो देखेंगे। लेकिन पहले व्यक्ति क्या है, पहले उदाहरण क्या है, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया है। मार्ग मतलब क्या है? मार्ग मतलब उसका भूमि कैसा रहता है? मार्ग का भूमि हार्ड रहता है, मतलब बहुत सूखा रहता है, और मतलब चलने के लिए है ना, सूखा रहता है और बहुत हार्ड मार्ग रहता है, ठीक है। सो उस समय बीज क्या होता है, भूमि के अंदर नहीं जाए। सो बहुत पूरा बीज को, वो बोया हुआ बीज को बाहर लोग देख सकता है। बाहर लोग कौन देखेगा? पक्षी देखेगा। नहीं है तो वो बीज को हवा से चल जाएगा, सही हवा से भी वो बीज खराब हो जाएगा, मौसम से खराब हो जाएगा। नहीं है तो लोग पैदल में जाने का समय वो खराब हो जाएगा। नहीं है तो पक्षी वो बीज को खाए, है ना। मतलब इधर हम सोच सकता है, प्रभु का उदाहरण दिया है, प्रभु इधर बताया, बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। बोया गया था उठा ले जाता है। क्योंकि क्या है, वो वचन उनका हृदय में नहीं जा रहे हैं, वो ऊपर ऊपर ही है। वचन को, प्रभु को, उनका जीवन में वचन को सीरियस नहीं ले रहे, है ना। उनका मानसिक हृदय में वचन को नहीं लेता। क्योंकि हमारा कलीसिया में भी बहुत लोग वचन सुनता है, लेकिन उनका जीवन में बदलाव नहीं आता। क्योंकि क्या है, वो वचन उनका जीवन में काम नहीं कर रहा है। उनका जीवन, उनका हृदय कठिन कठिन तरीका से हो गया है ना। सो हम दवाई लेता है डॉक्टर से, दवाई लेने के समय वो दवाई हम अंदर लिया तो ही हमारा जीवन में काम करेगा, अंदर नहीं लिया तो हमारा जीवन में काम नहीं होगा, कुछ काम का नहीं है। ऐसा ये वचन, प्रभु का वचन किसी का जीवन में सफल नहीं देगा, उनका मन कठिन हुआ तो। इसलिए आजकल कितना वचन, कितना लोगों को प्रभु यीशु मसीह का बारे में प्रचार हो रहा है, बहुत लोग सुना है, लेकिन उनका मन कठिन हुआ, इनका मन कठिन हुआ। इसके लिए वो लोग नहीं, उसके लिए वो लोग नहीं ले सकता है। क्योंकि से हम पत्थर में पानी डाला तो पत्थर पानी पी सकता है, पानी खींच सकता है? नहीं, है ना। इसलिए ऐसा उनका मन भी पत्थर जैसा हो रहा, उनका कुछ प्रभाव नहीं है, उनका जीवन में प्रभाव नहीं है, वो नहीं लेता है। ऐसा हृदय हमारा जीवन में है या न? क्योंकि आप वचन लिया है ना, हम वचन लिया, प्रभु को अंगीकार किया, लेकिन फिर भी हमारा जीवन में वो वचन काम नहीं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप में विश्वास कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उद्धार बदलाव से मतलब उद्धार पश्चाताप से आता है ना। हम मार्कुस रचित सुसमाचार पहले अध्याय में यूहन्ना कहा, आप मन फिराओ, मतलब हमारा जीवन में एक बदलना, बदलाव को देखना है। नहीं है तो पत्थर जैसा ही हमारा जीवन भी। क्योंकि अपने आप को देखना है, प्रभु का कार्य हमारा जीवन में, और हमारा पड़ोसी, हमारा साथ वाला, हमको देखना है प्रभु का कार्य हमारा जीवन। कार्य मतलब हमारा कमाई में पैसा, हमारा शरीर में चंगाई, ये नहीं है। कार्य मतलब हमारा जीवन में, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव में प्रभाव आना चाहिए। वो प्रभाव नहीं है तो हम पत्थर जैसा ही हमारा जीवन रहा। सो ये बात हम जांचना, हमारा जीवन कैसा है, ये विश्वासी लोग करके कहता है, वो लोग भी जांचना। और इस वचन, इस उदाहरण बहुत लोग
प्रभु का वचन सुना है, लेकिन वो लोग नहीं लिया। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 4वां अध्याय 4 वचन से 6वां आयत तक पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमीन। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, जो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है ना। सो हम अंध है तो हमको कोई रंग बदला तो हम नहीं देख सकता है। ऐसा हमारा जीवन, हमारा हृदय कठिन है, पत्थर जैसा है। हम सीमेंट में बीज डाला तो सीमेंट फ्लोर है ना, हम सीमेंट फ्लोरिंग करता है ना, उसमें बीज डाला तो उससे कुछ फायदा है नहीं है। ऐसा हमारा हृदय बीज को नहीं ले पाया तो हमारा जीवन में प्रतिफल को हम नहीं देख सकता है, फल को नहीं देख सकता है। हमारा जीवन में फल को पहले 2 तरीका से ये समझना है। एक, बीज वो लोग नहीं ले पाएगा, सो मतलब क्या है, बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। लोग सोचता है विश्वास किया है, लेकिन उनका जीवन में फल नहीं है, सो वो लोग भी इसी प्रकार का व्यक्ति के समान है ना। वो लोग सोचता है मैं विश्वासी है, लेकिन हमारा जीवन में प्रभु नहीं है, हमारा जीवन में पश्चाताप नहीं है, हमारा जीवन में बदलाव नहीं है, सो मतलब हम भी इस प्रकार का व्यक्ति लोग हैं। सो ये पहले बात है। सरल रूप से ही मैं बोलने के लिए, मतलब गहराई में जाने का जरूरत नहीं, बहुत सरल रूप में हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। दूसरा भूमि जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, ठीक है। वैसा ही जो पथरीली पथरीली भूमि पर बोए जाता है, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं, है ना, ठोकर। सो इस दूसरा तरीका का संदर्भ है और भूमि है, दूसरा तरीका का भूमि है ना। भूमि पथरेली भूमि है ना, लेकिन उधर बीच बीच में कुछ ये रहता है, क्या रहता है, मिट्टी रहता है ना। ये पथरेली का बीच में मिट्टी रहता है। सो बीज बोने का समय तुरंत वो उगता है, वो आता है 1-2 दिन, उसके बाद सूर्य का उनका वो गर्म, मतलब क्या क्या बोला प्रभु इधर वचन क्या बोला, परंतु अपनी भीतर जड़। हाँ सुन ने छठवा, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया, है ना। कुछ गर्म आया तो, कुछ परिस्थिति ठीक नहीं है तो वो सूख जाएगा, क्योंकि उसका नीचे जड़ नहीं है। सो इस तरीका हम भी रहता है। मैं भी, हमें बहुत बार ऐसा सोचा, कई विषय में हम सोचता है, मैं सोचता है कि अरे ये करेंगे, ये फटक से ये करेंगे, ये आगे हम लेके जाएंगे, ये ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ परिस्थिति बदलने के बाद हम नहीं कर पाता, हम नहीं कर पाता, सो उनको छोड़ता है, वो काम को छोड़ के आगे
चलता है। सो इधर हमारा आत्मिक जीवन में इधर प्रभु विवरण दिया है, इधर 17 वचन में, जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहता है, इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश और उपद्रव, कुछ कठिन परिस्थिति आया तो विश्वास से निकलता है। आजकल बहुत लोग, सताव आया तो घर वापसी में कोई भी बोला घर वापसी आएगा, नहीं है तो तुमको गांव से बाहर फेंकेंगे, ऐसा ऐसा बोला तो वो लोग क्या करता है, प्रभु को मना करके फिर वापस उनका पुराना जीवन में आने के लिए इच्छित है, आशा करता है, क्योंकि उनका जीवन में जड़ नहीं है, प्रभु का सही रीति अनुभव नहीं किया है ना, सही रीति अनुभव नहीं किया तो वो कुछ प्रॉब्लम आया, तकलीफ आया, कठिन परिस्थिति आया तो तुरंत वचन को छोड़ेगा, प्रभु को छोड़ेगा। वो किसके लिए आया, कुछ चीज के लिए आया। बहुत लोग आशीष के लिए आ सकता है, कुछ लोग चंगाई पाया इसलिए आ सकता है, आया है, प्रभु को माना है, यीशु मसीह को भी एक भगवान का रूप में देख के विश्वास करता है, क्योंकि उनका जीवन में कुछ चंगाई वो लोग पाया। लेकिन परिस्थिति, समाज लोग, अरे तुम क्यों, वो ईसाई यीशु मसीह को मानता है, वो गलत है करके बोला तो वो डर के क्या बोलता है, अरे हमको नहीं चाहिए करके यीशु मसीह को मना करता है ना। सो इस प्रकार का क्यों होता है, कलीसिया में विश्वासी लोग में जड़ सही नहीं है। वचन सही रीति हमारा अंदर है तो वो विश्वास में अच्छा मजबूत रहेगा। वचन ही नहीं है तो मैं ये सिर्फ परमेश्वर के बारे में समझने के लिए हम वचन के द्वारा ही समझ सकता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। सो इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर कौन है हम समझ सकता है। परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ कार्य किया तो हम परमेश्वर को नहीं समझ पाएगा। इस वचन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को हम समझ सकता है, क्योंकि कुछ कार्य किया तो ही हम विश्वास किया, तो कार्य नहीं किया तो विश्वास नहीं कर पाएगा, है ना। कुछ कार्य के लिए यीशु मसीह के पास आया तो कार्य नहीं किया तो, आशीष नहीं किया तो यीशु मसीह को नहीं विश्वास नहीं करेगा। मैं कई जगह पे पास्टर्स लोग कहता है यीशु मसीह को विश्वास करो, प्रभु आपको आशीष देगा, आकाश को खोलकर उनका भंडार से आशीष देगा, आपको पैसा देगा, आपको नौकरी देगा। सो ये सुसमाचार नहीं है ना, ये सुसमाचार बिल्कुल नहीं है, एक गलत समाचार है, एक गलत समाचार। यीशु मसीह इसलिए अन्य जाति लोग आज बोलता है ये चंगाई करने वाला, अरे ये पाप से उद्धार देने वाला, ठीक है। सो वो वचन हमारा जीवन में है तो हम परमेश्वर को सही रीति समझ सकता है। परमेश्वर को समझ लिया तो वो जड़ हमारा जीवन में रहेगा। कोई भी कठिन परिस्थिति आया तो हमारा जड़ ठीक है तो हम प्रभु के लिए खड़ा होंगे। एक बेटी, उनके नाम ब्लैंडिना है ना, लगभग 200 साल आसपास का समय, उस समय बहुत सताव है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया तो मारेगा, मृत्यु को तक लेके जाएगा। सो उनको बोला, वो बेटी मतलब वो 16 साल ऐसा एक युवा लड़की है, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने के लिए बोला, लेकिन वो नहीं छोड़ा। उसको एक पेड़ को नहीं तो एक स्टील रॉड बीच में उनको खड़ा करके दोनों हाथ बांध के नीचे एक कुर्सी, स्टील कुर्सी रखा है, स्टील कुर्सी रखा, उसका नीचे पूरा आग जलाया। वो स्टील कुर्सी बहुत आग जलाया, मतलब हमारा फैक्ट्री में कितना कैसा होता है ऐसा पूरा कुर्सी लाल लाल हो गया, क्योंकि आग से जला हुआ है। सो वो कुर्सी में उसको बिठाया, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने के लिए बताया, छोड़ा तो तुमको छोड़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह को मना किया तो तुमको छोड़ेंगे, नहीं है तो नहीं। वो नहीं मना नहीं किया, उसको उनमें बिठाया, ऐसा बैठा, उसके बाद जलाया है उसको, फिर भी वो बेटी मना नहीं किया है, क्योंकि
उनका जीवन में जड़ है, उनका जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अर्ध है, वो समझ लिया है यीशु मसीह को समझ लिया। तो वो जड़ हमारा जीवन में नहीं है तो हम सूख जाए। इसलिए दूसरा तरीका का बीज हमारा जीवन, दूसरा तरीका का पृथ्वी भूमि जैसा नहीं रहना है। जड़ सही रीति हमारा जीवन में जड़ पकड़ना है, वचन सीखना है, वचन सिखाना है। हम सीख लिया तो हम सिखाएंगे कलीसिया को, विश्वासी को, नहीं तो अपने आप को सही रीति प्रभु यीशु मसीह का अर्थ हमको मालूम होना चाहिए, उद्धार का अर्थ मालूम होना चाहिए, वचन के अर्थ मालूम होना चाहिए। देन कोई भी परिस्थिति हो, प्रभु के पास, प्रभु के लिए हम खड़ा होने के लिए रहेंगे। ये दूसरा वाला है। तीसरा वाला, कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वे फल न लाया। ये बिना फल वाला है ना, ये बिना फल वाला। सो यीशु मसीह एक बार बहुत भूख लगा, वो चेलों के साथ आता है, एक पेड़ को देखता है, वो दिखावत है कि उसमें बहुत फल है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नजदीक में आया, कुछ फल नहीं है, सो उसको श्राप देता। ये बिना फल वाला ऐसा है कि वो दिखावत है, झाड़ियों का बीच में है, उनका चारों ओर झाड़ी है, अलग अलग पौधा है, अलग अलग स्थिति है। इसका बारे में प्रभु बोलता है, जो झाड़ियों में बोए गए ये वे जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वे निष्फल रह जाता है। वो निष्फल होता है, मतलब फल नहीं है, फल नहीं, वो फल नहीं है तो श्राप का पेड़ है ना। सो वो निष्फल जीवन से जीता है। हमारा जीवन फलदायक जीवन होना चाहिए। फलदायक जीवन होने के लिए हमारा वचन का जड़ सही रहना, क्योंकि हमारा जीवन में भी परिवार नहीं है तो अन्य समस्या, आर्थिक समस्या नहीं है तो शारीरिक प्रॉब्लम्स, अलग अलग समस्याएं से हम भरकर प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं मानता है ना, नहीं मानता है, बीच बीच में उसको छोड़ता है। बहुत लोग उनका समस्या के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को छोड़ लिया है, वो समस्या से वो लोग छोड़ता है ना। सो क्यों, पहले जड़ नहीं है, और दूसरा समस्या से प्रभाव, बाकी का प्रभाव, संसार का प्रभाव हमारा ऊपर रहेगा, क्योंकि वो लोग वो ऐसा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा करे। आजकल सेवकाई में भी इस प्रभाव आ गया है ना। बहुत पास्टर्स, बड़े बड़े लोग पैसा कमाता है ना, छोटे छोटे लोगों को वो लोग क्या हो गया, एक अगवे रूप में बन गया है ना। वो गलत है। अगवे रूप, हमारा अगवे कौन है? यीशु मसीह होना चाहिए, लेकिन हमारा अगवे ये जड़ है, ये सॉरी, ये कौन है? हमारा अगुवे कौन हो गया? झाड़ियां, वो हमको दबाता है। यीशु मसीह को हम नहीं देख पाते, यीशु मसीह को हम नहीं देख पाता। हो सकता है वो सेवकाई में हो सकता है, व्यक्तिगत आत्मीय जीवन में हो सकता है, और शारीरिक हमारा जीवन में हो सकता है। सांसारिक प्रभाव हमारा ऊपर रहा तो हम क्या करना चाहिए वो नहीं कर पाए। हमारा फोकस लोगों का ऊपर रहेगा, हमारा फोकस परिस्थिति का ऊपर रहेगा, हमारा फोकस हमारा अपने आप का व्यक्तिगत में हो जाएगा। देन हम किसके लिए आप चुना है? प्रभु आपको उद्धार दिया, नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाया, वो बुलाहट को हम भूल जाएगा, और संसार में पड़े होकर हमारा रास्ता, हम निष्फल होता है। प्रभु का सामने हम गया तो आपका फल किधर है? प्रभु, मैं निष्फल व्यक्ति, मैं एक व्यक्ति को भी मैं सुसमाचार नहीं प्रचार कर पाया, एक व्यक्ति को भी मैं प्रभु का बारे में नहीं बता पाया। हम निष्फल नहीं होना चाहिए। परिस्थिति, कठिन परिस्थिति नहीं है तो सांसारिक परिस्थिति नहीं है तो हमारा जीवन परिस्थिति, हमारा परिवार, हमारा आर्थिक समस्या, हमारा काम,
कोई भी परिस्थिति हमको नहीं दबाना है, हम निष्फल नहीं होना, फलवंत होना। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप लोग को भी मालूम है, यूहन्ना रचित सुसमाचार कौन फल लाता है, दाखरस के बारे में बताता है, 15 अध्याय 4वां वचन। तुम मुझ में बने रहो हम्म। और मैं तुम में। हम्म। जैसे डाल यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, हम्म। वैसे ही तुम भी मुझ में बने न रहो हम्म। तो नहीं फल सकते। हम्म। मैं हाँ, दाखलता बस में, बस तुम डालूंगा हो बस तो। बस। हम निष्फल कब होगा, निष्फल कब होगा, हम प्रभु में नहीं बने नहीं होता है, जड़ नहीं होता है, हमारा हमारा ऊपर संसार का प्रभाव ज्यादा है, हमारा ऊपर बाकी प्रभु का प्रभाव से हमारा पूरा बाकी का प्रभाव ज्यादा है, तो हम निष्फल होता है। धीरे धीरे हमको वो प्रभाव हमको पूरा डुबाता है, हम प्रभु के लिए निष्फल होता है। सो प्रभु ये आज रात को हम अपने आप को, मैं व्यक्तिगत रूप में ये अध्ययन करने का समय बहुत सोच रहा है, प्रभु इस वचन के द्वारा मैं अपने आप को फिर दोबारा सोचना है, हर तरीका हर मार्ग में मैं किधर निष्फल हो रहा है। प्रभु प्रभु में हम एकता हुआ तो, हमारा जड़ पकड़ा तो सही रीति, देन हम फलवंत होगा। नहीं है तो ये संसार का लालच, संसार का दुख हमको दबाता है, हम क्या करने के लिए निकला वो नहीं कर पाएंगे। और 14 का हम जल्दी बताएंगे, 14 वाला। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वे उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वे सुन ले, है ना, वे सुन ले। से इस बातों को हम सुनना है, हमारा प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, सो हम सुनना है इस बातों को, हम इस अच्छी भूमि का रूप में रहना। सो 30 गुण, 60 गुण और 100 गुण फल प्रभु के लिए हम लाना बहुत जरूरी। इसलिए आपको और मुझे प्रभु बुलाया, चुनाया और उनका काम के लिए बुला रहे हैं ना। हर व्यक्ति के लिए प्रभु कुछ काम देता है, लेकिन हम 3 प्रकार का भूमि में कैसा बीज है, ऐसा संसार में पड़े होकर हम नहीं प्रभु का काम में आगे नहीं चल पाता है। नहीं है तो हमारा जीवन में जड़ नहीं, नहीं है तो हम कठिन होता है, इसलिए हम प्रभु का बुलाहट को नहीं सुन पाता, हमारा जीवन में वचन का काम नहीं होता है। हम आपका और मेरा जीवन में वचन काम नहीं कर रहे हैं, तो हम एक बार देखना, सोचना है, क्या मेरा हृदय कठिन हो गया, एक मार्ग का रूप में, एक सीमेंट का रूप में, पूरा पत्थर का रूप में मेरा हृदय कठिन है, क्योंकि मेरा जीवन में बदलाव को हम नहीं देख पाया, तो है ना, प्रभु हम निष्फल होंगे, निष्फल होगा, निष्फल व्यक्ति श्राप होता है ना। सो प्रभु के लिए हम फलवंत होना है। प्रभु किसके लिए आपको चुना है, वो फलवंत। प्रभु हमको सहायता करता है। उत्पत्ति आखिरी एक वचन में पढ़ेंगे, उत्पत्ति 26 वचन, 26 अध्याय 12 वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। यहोवा ने उसने उसको आशीष दिया है, इसलिए वो 100 गुण फल पाने के लिए प्रभु सहायता किया। सो हमारा जीवन भी 30 गुण नहीं, 60 गुण नहीं, 100 गुण फलवंत होने के लिए प्रभु में हमेशा अच्छी भूमि का तरीका से तरह हम भी हर प्रकार से हम प्रयास करना है ना। सो हम वचन प्रचार करने का समय भी हम इस पूरा परिस्थिति को देखना, क्योंकि कलीसिया में भी 10 लोग है तो 1 लोग 2 लोग ही सुनता है, बाकी लोग एक एक दो सोता है, दूसरा फोन खेलता है, तीसरा सुनता है लेकिन वो अंदर नहीं लेता है। ऐसा कई बार कई प्रकार से उनका जीवन में वो वचन उनका जीवन में काम नहीं होता। सो हमारा जीवन में वचन काम होना, काम करना है, काम किया तो हम फल लाएंगे। प्रभु में हम
एकता से, वो दाख मधु कैसा रहा, ऐसा प्रभु के साथ में हम रहना, सो फल हम पाएंगे। सो हमारा जीवन में प्रभु का बीज वचन हमारा जीवन में फल लाना चाहिए। प्रभु किस उद्देश्य से आपको और मुझे चुना है, वो उद्देश्य से हम आगे चलने के लिए प्रभु सहायता करे। और हमेशा अपने आप को हर दिन जांचना, आप फल ला रहे या नहीं। हर दिन मेरा जीवन में फल आ रहे या नहीं। फल मतलब हमारा जीवन में प्रभु का कार्य को हम देखना है, अपने आप को देखना है। हमको समझ पाएगा अपने आप को, किधर भी गलती करता है सो तुरंत हमारा सोच प्रभु का वचन का ओर जाना है। इस वचन में प्रभु का फल ला रहे हैं या नहीं, मैं प्रभु का तरीका से, प्रभु का रूप में हम जीवन जी रहे हैं या नहीं। सो ऐसा हर विषय में हम जांच लेंगे, हमारा जीवन को अच्छा फल लेने वाला का, अच्छी भूमि पर बीज बोता है, ऐसा भूमि जैसा हमारा जीवन रहने के लिए, अच्छा फल लाने वाला जैसा रहने के लिए, है ना। इस संसार का लालच, संसार का दुख, संसार का प्रभाव हमारा ऊपर ना पड़े, लेकिन प्रभु का प्रभाव हमेशा हमारा जीवन में रहे और अच्छा फल लेकर आए, और अपना हमारा जीवन के द्वारा बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को पा सके और आशीष पा सके। इस वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीष दे। जय मसीह की।